वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो है हमारा हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। मतलब इंडिया में हमारे क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड जो कि हमें फेस करने को मिलते हैं कम्युनिटी एरिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि असेसमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस एंड हेल्थ प्रॉब्लम इज द फर्स्ट रिक्वायर फॉर एनी प्लान एफर्ट डेवलप टू हेल्थ केयर सर्विसेज। इसका मतलब है कि किसी भी हेल्थ रिलेटेड अगर सर्विसेज की हम बात करें जिसमें कि हमें हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ प्लान करनी है, तो वहाँ पे हमारे लिए फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है असेसमेंट। विदाउट असेसमेंट हम किसी भी ना तो कोई चीज़ प्लान कर सकते हैं और ना ही हम उसे इम्प्लांट कर सकते हैं। तो जो हमारा असेसमेंट है वो फर्स्ट रिक्वायर्ड प्लान है कोई हेल्थ केयर सर्विसेज को हम प्लान करने के लिए। Then the data required for the analysis of health situation and health problem comprise of mortality, morbidity, demographic condition, socio-economic factor। तो हमें डाटा रिक्वायर्ड होती है कि हम हेल्थ सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हेल्थ प्रॉब्लम वहाँ पे क्या क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, मॉर्बिडिटी रेट कितनी है, कितने लोगों को किस चीज़ से अफेक्ट हो रहा है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या हैं जो उनकी लाइफ पे अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे डाटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम हेल्थ को एनालिसिस करना चाहते हैं। क्या क्या हमारे लिए मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डेमोग्राफिक कंडीशन एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या हैं जो उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो हम हेल्थ असेसमेंट की अगर बात करें तो हेल्थ असेसमेंट क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम मेजर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इंडिया में हमारे मेजर प्रॉब्लम क्या क्या है हेल्थ रिलेटेड। तो फर्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट की हो जाता है कि हम असेसमेंट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमें हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रिपेयर करना है कम्युनिटी के लिए। तो हमें उसके लिए असेसमेंट करना होगा। और असेसमेंट हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास एक डाटा आ पाए और हम हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को एनालिसिस कर पाएँ कि वहाँ की मोर्टेलिटी रेट क्या है, वहाँ के डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या हैं, वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या हैं जो लाइफ पे हमारे अफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिफिनीशन की। तो अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ की डिफिनीशन क्या होती है, तो हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, social and spiritual well-being and not merely the absence of disease or infirmity। WHO के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें, WHO के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हेल्थ क्या है, हेल्थ एक जो है हमारी कंप्लीट फिजिकल स्टेट। कंप्लीट एक स्टेट है जिसमें फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली अगर हम वेलबींग हैं तो ही हम हेल्दी कह सकते हैं, ना कि किसी डिसीज की बस एब्सेंस को हम हेल्दी लाइफ स्टाइल बोल सकते हैं। अब हेल्थ प्रॉब्लम की बात की जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ ए स्टेट इन विच वी आर अनेबल टू फंक्शन नॉर्मली, स्टेट ऑफ इल हेल्थ और अनहेल्दी। क्या होती है हेल्थ प्रॉब्लम, क्या होती है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है अगर वो नॉर्मल फंक्शन करने में अनेबल है। हम खुद को अनहेल्दी या इल कब बोलते हैं, जब हमारी जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है उसमें कोई मॉडिफिकेशन होता है। एज लाइक जो हमारी नॉर्मल एबिलिटी थी किसी वर्क को करने की वो हमारी डिस्टर्ब हो गई है, तो उस कंडीशन को ही हम वहाँ पे इलनेस या अनहेल्दी बोलते हैं। तो हेल्दी क्या है, हेल्थ इज a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being and not merely the absence of disease or infirmity। and health problem क्या है, state in which we are unable to function normally। एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे हम नॉर्मल फंक्शन को करने में अनेबल हो गए हैं, तो उसे हम हेल्थ प्रॉब्लम बोलेंगे। अब अगर हम बात करें मेजर प्रॉब्लम्स की कि इंडिया में हमारे कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम हैं, तो मेजर प्रॉब्लम हमारी जो इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो होती है कम्युनिकेबल डिसीज़ प्रॉब्लम। कम्युनिकेबल डिसीज़ प्रॉब्लम क्यों हमारे यहाँ मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग उस पे फोकस नहीं करते हैं, लोग उससे प्रिवेंशन के जो मेन वे हैं उनको वो फॉलो भी नहीं करते हैं। जैसे कि अभी अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड भी एक कम्युनिकेबल टाइप का डिसीज़ था और वो इतना ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आने की वजह से ही फैल रहा था। तो ये एक हमारा वर्ल्ड लेवल पे, ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं थी, ये उस टाइम पे वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम थी। तो कम्युनिकेबल डिसीजेज़ भी हमारे हेल्थ रिलेटेड मेन प्रॉब्लम में आती हैं। अपने इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम लाइक जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिनके पास इनफ सोर्सेज नहीं है इनकम के, तो वो क्या करते हैं, वो बस उन्हें जो मिलता है वो पेट भरने के लिए खा लेते हैं। बट न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है प्रॉपर अमाउंट में जितने हमारे न्यूट्रिएंट हैं उनको हमें अपनी बॉडी को प्रोवाइड करवाना होता है, उसे हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन बोल सकते हैं कंडीशन।
एनवायरमेंटल सैनिटेशन की बात करें तो हमारे आसपास की जो सैनिटेशन है ये भी हमारी हेल्थ पे बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। तो जो इंडिया, मेनली यहाँ पे हम इंडिया को ही फोकस कर रहे हैं, तो जो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन अगर हम बात करें इंडिया की, तो सबसे ज़्यादा अगर हमारे यहाँ की बात की जाए तो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन सबसे ख़राब हमारे यहाँ का माना जा सकता है। क्योंकि लोग अवेयर ही नहीं है अपने आसपास के इन्वायरमेंट के लिए। वो कहीं भी, जैसे कि मैंने भी बताया गरीब लोग, तो वो कहीं भी सो जाते हैं, वो अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि वो इन्वायरमेंट उनके लिए सही है या नहीं। तो मेडिकल केयर प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। अब एक एक को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा कम्युनिकेबल प्रॉब्लम। कम्युनिकेबल प्रॉब्लम क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज इज वन ऑफ द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। द कम्युनिकेबल डिसीजेज प्रॉब्लम आर, कौन कौन से मेन डिसीजेज हैं? कम्युनिकेबल डिसीज तो मेजर प्रॉब्लम है इंडिया की, बट कौन कौन से डिसीज हैं? फर्स्ट हमारी डिसीज है मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से हमारी कॉज होती है? अगर हम बात करें तो मलेरिया हमें पता है कि पैरासाइट होते हैं एनाफिलीज मॉस्किटो, जो कि मलेरिया को कॉज करती है। तो जो हमारी ये होती है पैरासाइट एनाफिलीज मॉस्किटो, इसके अंदर एक प्रोटोजोन्स पाया जाता है जो कि मलेरिया को कॉज करता है। उसकी हम सलाइवा में अगर बात करें मॉस्किटो की, तो मलेरिया के जो केसेस सबसे ज़्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिले थे वो गोवा में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में। ड्यूरिंग 2005 देयर वेर 940 रिपोर्टेड मलेरिया डेथ इन द कंट्री। 2005 की अगर हम बात करें तो 940 डेथ हमने रिपोर्ट की थी कंट्री के अंदर अपने, सिर्फ मलेरिया की वजह से। तो ये हमारी कम्युनिकेबल डिसीज की एक प्रॉब्लम है, मलेरिया। सेकंड प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो सेकंड प्रॉब्लम हमारा है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक, ये भी कम्युनिकेबल डिसीज है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, और हमने दो तरह के ट्यूबरक्लोसिस देखे थे। पल्मोनरी एक होता है और दूसरा हमारा अदर होता है। तो पल्मोनरी में वो मेनली हमारे लंग्स को ही अफेक्ट करती हैं, और जो अदर वाला होता है दूसरा वाला, वो हमारे लंग्स के साथ साथ किसी और बॉडी की पार्ट को भी अफेक्ट करती है। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें तो कंटाजियस बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है जो कि हमारे लंग्स में ही सिर्फ अफेक्ट करता है, बट मे स्प्रेड टू अदर ऑर्गन, बट ये और किसी ऑर्गन पे भी अफेक्ट कर सकता है। और इसके अगर पॉजिटिव ऑर्गन की बात करें तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है। अब अगर हम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में और बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस जो है अपने इंडिया की मेन प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि ये कम्युनिकेशन के थ्रू ईजिली फैलती है और लोगों को पता नहीं होता है। ये जैसे कि हम किसी के कांटेक्ट में हैं जिसको ट्यूबरकुलोसिस है, तो हमें सिर्फ उसके, ऐसा नहीं हम उसका जूठा खाएंगे तभी होगा ये। अगर हम उस पेशेंट के सराउंडिंग में भी हैं तो जो उसकी सराउंडिंग की इन्वायरमेंट होती है वो भी, जो वहाँ पे ड्रॉपलेट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस से भी एक मेन प्रॉब्लम है। देन आ जाता है हमारा डायरिया डिसीज़। डायरिया डिसीज़ हमारी थर्ड डिसीज़ है जो इंडिया की कम्युनिकेबल डिसीज़ की मेन प्रॉब्लम है। डायरिया डिसीज़ क्या है? एक सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इसमें, जो कि मेनली हमें अंडर 5 ईयर के चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज़ कॉज करते हैं, पैथोजन जो होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फिर और भी कोई चीज़ जो डायरिया को कॉज कर सकती है। अब ARI का मतलब क्या होता है? जो हमारी फोर्थ प्रॉब्लम है ARI, इसका मतलब होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज़। मतलब जो हमारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई डिसीज़ हो रही है तो उसे हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज़ बोल सकते हैं। ये भी एक कॉज है मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी का चिल्ड्रंस में। यहाँ पे डायरिया एंड ARI जो है हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज़, ये हमारा अंडर 5 ईयर्स को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 13.6% हॉस्पिटल एडमिशन एंड 13 इन द डेथ इन पीरियाट्रिक वार्ड आर ड्यू टू ARI। ARI की वजह से ही हम अगर बात करें तो 13% जो हमारी डेथ रेट है पीडियाट्रिक वार्ड की वो देखी जाती है। 13.6 हॉस्पिटल एडमिशन हमारे ARI की वजह से ही होते हैं। तो ये हमारे कम्युनिकेबल डिसीज़ के प्रॉब्लम्स है। अब हम बात करेंगे लेप्रोसी। लेप्रोसी भी एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ में लेप्रोसी एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया का। कब से है ये? ड्यूरिंग द 2003 टू 2004 टोटल 2.20 लाख न्यू केसेस वेयर डिटेक्टेड। अगर सिर्फ हम 2003 से 4 की बात करें तो इस ड्यूरिंग ही हमने 2.20 लाख न्यू केसेस को डिटेक्ट किया था। तो लेप्रोसी एक हमारी कम्युनिटी लेवल पे या नेशनल लेवल पे एक मेजर प्रॉब्लम हो जा रही है इंडिया के लिए, क्योंकि इसके जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फिर हमारा है नेक्स्ट एड्स। एड्स क्या है?
एड्स के भी मैग्नीट्यूड हमारे हर ईयर बढ़ रहे हैं, लेकिन एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट हमारी चला रही है। अगर हम बात करें 2005 की, तो यहाँ पे 5 to 7 मिलियन ऐसे लोग थे जो HIV से पॉजिटिव थे अपने कंट्री में। तो एड्स भी हमारा, अगर 2005 की से बात करें तो 2005 के एंड तक हमारे 5 to 7 मिलियन HIV पॉजिटिव केसेस हमने कंट्री में देखे थे। नेक्स्ट डिजीज हमारी फाइलेरिया। फाइलेरिया एंड अदर्स में कुछ आते हैं हमारे काला जार, मेनिंजाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, हेलमिंथिक आर एमंग द अदर इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिसीज प्रॉब्लम इन द इंडिया। कम्युनिकेबल डिसीज क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज वो डिसीजेज हैं जो कम्युनिकेशन के थ्रू, कम्युनिकेबल मतलब हम किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो हमें हो जा रही है, उसे हम कम्युनिकेबल डिसीज बोलेंगे। कम्युनिकेबल डिसीजेज में हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा, और जो वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा वही हमें अफेक्ट करेगा अगले पर्सन से आके। अब इसकी मेन प्रॉब्लम क्या क्या थी हमने देखा, मलेरिया, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, ARI, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज, एड्स, फाइलेरिया एंड बहुत सारे काला जार, मेनिंजाइटिस, ये सारे ही हमारे कम्युनिकेबल डिसीजेस के मेन प्रॉब्लम है इंडिया में। अब अगर हम आगे चलें तो हम देखेंगे कि न्यूट्रिशनल प्रोग्राम प्रॉब्लम्स ही हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम से हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं अपने यहाँ। तो द स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन द कंट्री, जो स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम अपने कंट्री में है वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है? इसमें हम प्रोटीन एंड एनर्जी दोनों का ही हमारे अंदर माल न्यूट्रिशन हो जाता है, मतलब सफिशेंट अमाउंट से कम। तो इनसफिशियंसी ऑफ द सो कॉल्ड फूड गैप, जो हमारी इनसफिशियंसी होती है प्रोटीन एंड एनर्जी की, मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की, उसे हम फूड गैप बोलते हैं। appears to be the chief cause of the PEM, which is major health problem, particularly in the first year of life. अगर हम किसी छोटे बच्चे की बात करें जो कि अभी फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में है, तो उसके अंदर जो मेजर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम का। देन सेकंड है हमारा एनीमिया। एनीमिया भी हमारा कब होता है? एनीमिया हमें उन लोगों में देखने को मिलता है जैसे कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा हमारे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, आयरन सप्लीमेंट्स की, बट उनके अंदर उतना अगर सप्लीमेंट नहीं हो पाता तो उन्हें एनीमिया हो जाती है। चिल्ड्रंस, क्योंकि उनमें भी जो मेनली अबाउट 1/2 ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन आर एस्टिमेटेड, मतलब हाफ 1.5 कि जो आधे हैं उनके भी आधे में से लोग ऐसे हैं जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी हैं जिनमें बच्चे, और नॉन प्रेग्नेंट लेडी आती हैं जो एनीमिया से प्रभावित हैं। तो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम हमारे अभी हमने देखे हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है या हम उतना नहीं लेते हैं। न्यूट्रिशन एनीमिया क्या है? ये मेनली हम प्रेग्नेंट लेडी में देखते हैं जिसको बहुत ज़्यादा आयरन सप्लीमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, बट उसे उतना कंजप्शन नहीं मिल पाता है, तो उसके अंदर एनीमिया हो जाता है। अब अगर हम आगे बात करें तो फ्रॉम एनीमिया 16 to 80% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन आर एनीमिक। अगर हम बात करें 60 प्रेग्नेंट लेडी की, तो उनमें से 60 to 80% लेडी ऐसी होती हैं जो उनमें एनीमिया देखा जाता है। एंड 20 to 40 ऑफ मैटरनल डेथ भी हमें देखने को मिलती है। जो 60 से 80% लेडीज़ हैं, मतलब प्रेग्नेंट टोटल लेडीज़ में से 60 से 80 जो लेडीज़ हैं उनमें हम एनीमिया देखते हैं, और उनमें से भी 20 to 40% मैटरनल डेथ हो जाती है। देन हमारा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, वो है लो बर्थ वेट। ये क्या है? ये भी एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है मैनी डेवलपमेंट्री कंट्री में। इनमें जो 30% ऑफ बेबी बॉर्न होते हैं वो लो बर्थ वेट के होते हैं। लो बर्थ वेट का मतलब कि नॉर्मल वेट से कम वेट के वो हो के बर्थ लेते हैं। नॉर्मल वेट उनका कितना होता है? 2.5 to 3 kg उनका नॉर्मल वेट माना जाता है। 4% इन सम डेवलप कंट्री, 30% जो हमारी डेवलप कंट्री में ये प्रॉब्लम है, 4% हमारी डेवलप्ड कंट्री में ये प्रॉब्लम है लो बर्थ की। अब आगे हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा है जीरो थैलेमिया। जीरो थैलेमिया क्या है? न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, मतलब न्यूट्रिशन की वजह से जो बच्चों में ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस। अबाउट 0.04% ऑफ द टोटल ब्लाइंडनेस ऑफ इंडिया इन एट्रीब्यूटेड टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, केराटोमैलेसिया हैज़ बीन द मेजर कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम क्यों होती है, हमारी न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस क्यों होती है? विटामिन ए
जो है वो हमारा मेन हमारी आई के लिए हेल्पफुल होता है। तो अगर विटामिन ए की सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाती है, उसकी डिफिशिएंसी हो जाती है, तो एक जो चाइल्ड होता है उसके अंदर न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस में भी हो सकती है। तो ये सारे हमारे प्रॉब्लम है किसके, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम के। न्यूट्रिशन में हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था, फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा था कि माल न्यूट्रिशन हो रहा था बच्चे में, कोई भी बच्चा उसमें प्रोटीन नहीं, माल न्यूट्रिशन हो रहा था। सेकंड प्रॉब्लम हमारा था कि एनीमिया हो रहा था। थर्ड प्रॉब्लम हमारा है लो बर्थ वेट। एंड फोर्थ प्रॉब्लम है हमारा न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस। फिर हम बात करेंगे आगे आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर की। ऐसा डिसऑर्डर जो आयोडीन की कमी से होते हैं, तो ऐसा हमारा ग्वाटर होता है। एंड अदर आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर हैव नन टू हाईली एंडेमिक इन सब हिमालयन रीजन। मतलब जो सब हिमालयन रीजन के लोग हैं उनमें अगर हम बात करें तो हाईली एंडेमिक होता है। एंड मेनली हमारा आयोडीन डिफिशिएंसी से क्या होता है, ग्वाटर होता है। अब बात करें अदर डिसीज़ की, तो अदर डिसीज़ हमारे यहाँ क्या क्या है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। लैथ्रिज एंडेमिक फ्लोरोसिस इज सर्टेन पार्ट ऑफ द कंट्री। ये दो ऐसे कंडीशंस हैं इंपॉर्टेंस आर द, मतलब जो हमारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स में देखने को मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं जो है हमारा इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। अब इसमें फिगर में आपको दिख रहा है कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमारे यहाँ पॉल्यूशंस है। मतलब लोग सैनिटेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, स्वच्छता पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अब इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्या है, इसमें हमारे मेन प्रॉब्लम क्या है, तो जो मेन प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ सेफ वाटर इन मैनी एरियाज ऑफ कंट्री। अपने इंडिया के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हम सेफ वाटर ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो अभी भी कोई ऐसा वाटर कंज्यूम कर रहे हैं जो कि उनके लिए हेल्दी नहीं है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है सैनिटेशन की। सेकंड प्रॉब्लम है हमारा प्रिमिटिव मेथड ऑफ एक्सक्रीटा डिस्पोजल। अभी भी लोग वही पुराना मेथड किसी चीज़ को डिस्पोज करने का यूज़ कर रहे हैं। Besides, there has been a growing concern about the impact of new problems resulting from population explosion, urbanization, and industrialization, leading to hazard to human health in air, in water, and ocean. अगर हम अपने यहाँ की बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे हमारे यहाँ डिस्पोजल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा गंदा है। क्योंकि हमने देखा है कि लोग कहीं भी कोई भी चीज़ उठा के फेंक देते हैं। उससे हमारा एयर पॉल्यूशन, हमारा लैंड पॉल्यूशन एंड हमारा वाटर पॉल्यूशन, तीनों ही पॉल्यूशन हम खुद कॉज कर रहे हैं। एंड वो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए हजार्डियस है। हजार्डियस मतलब कि हमारे ही हेल्थ के लिए वो हार्मफुल है। तो ये हमारा बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का प्रॉब्लम है कि सेफ़ वाटर ही नहीं मिल रही है। और सेफ़ वाटर ना मिलने की वजह से वाटर बॉर्न जितने भी डिसीज़ेज़ हैं वो किसी कम्युनिटी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में फैल जाती हैं। जैसे कि हमारी डायरिया हो गई, टाइफाइड हो गई, ये सब हमारी ऐसे डिसीज़ेज़ हैं जो वाटर की वजह से ही होती हैं। एंड देन सेकंड जो हमारा सैनिटेशन का प्रॉब्लम है वो है कि एक्सक्रीटा का डिस्पोजल। ये अभी भी हमारे यहाँ जो प्रिमिटिव टाइप का है वही यूज़ हो रहा है। अब हम बात करते हैं मेडिकल प्रॉब्लम की कि मेडिकल प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या क्या है। तो मेडिकल प्रॉब्लम में हमारे यहाँ है कि फाइनेंशियल सोर्सेज की इनएडिक्वेट है। मतलब प्रॉपर अमाउंट में फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। हेल्थ बेनिफिट्स टू द अर्बन पॉपुलेशन, हेल्थ के बेनिफिट्स अर्बन पॉपुलेशन में प्रॉपरली नहीं दिए जाते हैं। अनएवन डिस्ट्रीब्यूशन, जो मेडिकल केयर के सिस्टम्स बनाए गए हैं, सेंटर्स, पब्लिक सेंटर, वो सारे अनएवन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हों। एंड फोर्थ प्रॉब्लम हमारा माइग्रेशन टू द अर्बन हेल्थ प्रॉब्लम हैड बीन। अगर हम अर्बन प्रॉब्लम्स की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिलता है हमें। फिफ्थ प्रॉब्लम हमारा अग्रावेटेड लाइक ओवर क्राउडिंग इन हॉस्पिटल एंड इनएडिक्वेट स्टाफिंग। बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है हॉस्पिटल में, इसलिए मेडिकल केयर जो सर्विसेज होती हैं वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाती हैं पेशेंट को। एंड स्टाफिंग का जो भी पैटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पे इनएडिक्वेट है। क्योंकि हमारे यहाँ एक जो स्टाफ होता है, अगर हम एक नॉर्मल नर्स की बात करें तो वो 1:5 उसका रेशियो होता है कि 1 नर्स 5 पेशेंट को डील करेगी। बट हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। हमारे यहाँ अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो वहाँ पे हमने ऐसा भी देखा है कि 2 या 3 स्टाफ ही होते हैं एक वार्ड में। एंड वहाँ पे 50-50 पेशेंट भरे होते हैं। तो अगर वहाँ पे स्टाफ ही प्रॉपर नहीं है तो वो कहाँ से उन्हें प्रॉपर केयर दे पाएंगे। तो इनएडिक्वेट स्टाफिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे मेडिकल केयर में। स्कार्सिटी ऑफ सर्टेन ड्रग एंड मेडिसिन, मतलब कुछ ड्रग्स एंड मेडिसिन की स्कार्सिटी है।
अब अगर हम बात करें पॉपुलेशन प्रॉब्लम की, तो पॉपुलेशन तो हमें अपने कंट्री के बारे में पता ही है कि हमारे यहाँ ओवर पॉपुलेशन है, एंड ओवर पॉपुलेशन की वजह से ही हमारे यहाँ जितने भी प्रॉब्लम है वो कॉज हो रहे हैं, वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, सारे ही प्रॉब्लम पॉपुलेशन की वजह से कॉज हो रहे हैं। द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम द कंट्री विथ इट्स inevitable consequences on all aspects of development, especially in employment, education, housing, healthcare, sanitation, environment. जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम अपने इंडिया की बिगेस्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे जितने भी एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, वो सारी चीज़ अफेक्ट हो रहे हैं, और उनमें जो प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। वो एजुकेशन हो, हाउसिंग हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हेल्थ केयर, सैनिटेशन या इन्वायरमेंटल सैनिटेशन हो, वो सारे ही हमारे प्रॉब्लम जो हैं पॉपुलेशन प्रॉब्लम की वजह से कॉज हो रहे हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो हमने आज क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, तो आज हमने बात की है कि मेजर प्रॉब्लम क्या क्या है अपने इंडिया में। तो मेजर प्रॉब्लम क्या है, मेजर प्रॉब्लम हम यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड बात करें, वैसे तो अपने इंडिया के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं या किसी भी कंट्री के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट यहाँ जो हम फोकस कर रहे हैं वो हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम्स पे। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स में हमने मेन 5 प्रॉब्लम्स को यहाँ पे फोकस किया है। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा था कम्युनिकेबल डिसीजेज, जो कि हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन हमारा था इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड मेडिकल केयर प्रॉब्लम, एंड एक और हमारा था न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। अब कम्युनिकेबल डिसीज़ प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ें थी कि कम्युनिकेबल जो हमारे डिसीजेज हैं उन्हें हम कैसे प्रिवेंट करें, तो उनके अगेंस्ट हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इरेडिकेशन प्रोग्राम, कंट्रोल प्रोग्राम। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम जो है इसके लिए भी गवर्नमेंट एक स्टेप ले रही है, जिसमें वो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है और लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा रही है अमाउंट में, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम है। तो ये सारे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के लिए जो गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है। देन आता है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन में हमारे जो आसपास की स्वच्छता है, वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम डिस्पोज नहीं करते हैं प्रॉपर चीज़ों को, और सेफ वाटर की कमी है अपने कुछ एरियाज़ में कंट्री की। मेडिकल केयर की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे स्टाफ प्रेजेंट नहीं, ओवर क्राउडिंग हो जाती है, एंड जो हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स की पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो भी अनइक्वल है। लास्ट हम वन था हमारा पॉपुलेशन प्रॉब्लम। पॉपुलेशन प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम होती है, पॉपुलेशन की वजह से जो जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे ही हमारे पॉपुलेशन की वजह से कॉज हो रहे हैं। तो ये ऑल ओवर आज का हमारा वीडियो है, जिसमें हमने बात की थी कि हेल्थ रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अपने इंडिया में। होप आप सभी को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।